गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जैसे कि हम पीछे बता रहे थे टॉपिक के बारे में कि किस तरह से हम डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव में किस तरह से हमारे पास टॉपिक चल रहे थे अब तक हमारे पास, वही चीज़ें अब नेक्स्ट आने वाली हैं। तो मैंने आपको इसी टॉपिक के ऊपर, जैसे मैंने पिछले टॉपिक में आपको करवाया था डबल डेरिवेटिव के बारे में, अब उसी डबल डेरिवेटिव के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। ट्रिक आ रही है क्वेश्चनों के अंदर किस तरह से करना है। तो ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को हम जैसे करवाएंगे तो बताएंगे कि ट्रिक क्या क्या होती है इनमें सोल्व करने के लिए। और मेन हमारे पास जो क्वेश्चन है उनमें लोग वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ई की पावर के भी आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ई की पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये क्वेश्चन किस तरह सोल्व होते हैं, तो एक नई ट्रिक आपको बताता हूँ कि क्या क्या करना होता है क्वेश्चनों के अंदर। जैसे जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए और उसे हटा के मुझे लॉग लेके आना हो, या लॉग आए और उसको हटा के मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेके आना हो, तो मैं किस तरह से लेके आ सकता हूँ चीज़ों को। तो एक तो ये टॉपिक आने वाला है इसमें अभी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब मुझे ई हटाना हो और उसकी जगह लॉग लेके आना हो तो मैं हटा के लॉग लेके आ सकता हूँ, स्टेप बताएंगे। और जब मुझे ई हटा करके लॉग लेके आना है तो फिर हम वो स्टेप लेके आएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, दोनों स्टेप आने वाले हैं हमारे पास अभी। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, जैसे हम क्वेश्चन करवा रहे थे तो आप उन क्वेश्चनों को कंप्लीट लर्न किया करो, कंप्लीट देख लिया करो वीडियोस को, और उसके बाद आप उनको सोल्व किया करो, क्योंकि ये चीज़ें हम आपके लिए ही बताते हैं। और अगर आप ही नहीं देखोगे तो फिर हमारा बताने का कोई फायदा नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। जब हम आपके लिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं तो फिर आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए और इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ वही ट्रिक आप सेम टू सेम एग्जाम्पल में भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल को आप मेरे जो बताए हुए रूल से करें, ये नहीं कि एग्जाम्पल को एग्जाम्पल के तरीके से आप कर रहे हो देख करके बिल्कुल ऐसे कैसे कर रहे हो, नहीं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल की सिर्फ स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट देखने के बाद आप उसको खुद अपने और से जो मैंने ट्रिक बताई है उसके अकॉर्डिंग करें, देखना आपको लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन हो रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल है वैसे ही क्वेश्चन है। तो अभी देखना, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन कराता हूँ। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी देखो इस क्वेश्चन कराता हूँ। हम एक्सरसाइज 7.9 करा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एलिमेंट की जो आप एक्सरसाइज 7.9 है वो हम अभी यहाँ पे करा रहे हैं। आज टॉपिक को हम खत्म करते हैं 7.9 को, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके बाद आपके दो थ्योरम बचते हैं इसमें, एक रोल्स और एक एलएमबीटी, तो उनके बारे में डिफाइन करेंगे, फिर आपका एक चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, y इक्वल टू ई की पावर टेंजेंट इनवर्स x, देन ये प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखना सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करें फर्स्ट, मैंने बताया था, कीजिए पहले डेरिवेटिव। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आने वाला है, e की पावर टेंजेंट इनवर्स x, सेम आएगा e की पावर का, और अब बच गया टेंजेंट इनवर्स का, ये हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक, अब मैंने कहा था दोबारा जब आप डेरिवेटिव करोगे तो उसके लिए आप ये चेक करोगे कि यहाँ पे आंसर में डबल डेरिवेटिव के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, वही वैल्यू आप पहले सिंगल के साथ बनाएंगे, ये सिंगल रही, और ये वैल्यू बनानी है मल्टीप्लाई में। तो कैसे बनेगी, आपको दिख रहा है डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको उठा के इधर लेके आ जाए, देन क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, और देखिए ये टर्म बचेगी और मैं इसको वापस y राइट नहीं कर दूं, बात तो सेम टू सेम ही है, ठीक है। अब देखिए सेम हिंट बना नहीं बना, मैंने आपको पिछली वीडियो में हिंट बताया था स्टूडेंट्स। हिंट्स क्या था, डबल डेरिवेटिव के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है वो वैल्यू आप सिंगल डेरिवेटिव के साथ बनाएंगे, सेम टू सेम सिंगल के साथ बना रहे हैं, और देखो सेम बन रही वैल्यू, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अब तक मैंने एक दो क्वेश्चन कराए थे उनमें आपको स्क्वेयरिंग करना था क्वेश्चनों में, यहां पे वो भी नहीं करना है, ठीक है। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव, देन अगेन डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा d ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका u इंटू वी से, इस स्टेप का u इंटू वी से, u सेम v का डेरिवेटिव, v सेम u का डेरिवेटिव, ठीक है। क्या आएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम, इस स्टेप का डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, स्टेप लगा रहा हूं, डेरिवेटिव में अगले टॉपिक पे करूंगा, प्लस में यहां पे अब dy बाई डी एक्स सेम, और इसका डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कैसे करना है, तो
अच्छा हाँ, इधर तो रह ही गया, इधर क्या वैल्यू है, dy बाई dx। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू इसका डबल डेरिवेटिव होगा तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या आएगा इसमें, प्लस में ये जो वैल्यू आई यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर सेम लिखा, इसका मैंने डेरिवेटिव किया, इसके बाद प्लस में अब हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव कर रहे हैं, देखो इस वाले का, ये पार्ट सेम रहेगा तो क्या आएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2x। भाई 1 का 0 हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू यहां पे dy बाई डी एक्स पहले ही। फिर मैंने आपको ये बताया था कि चेक करेंगे हम हमारी फर्स्ट टर्म और आंसर की फर्स्ट टर्म में क्या हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो कुछ एक्स्ट्रा है, कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, इसका मतलब सेम आंसर है, बस थोड़ा क्वेश्चन को सेट करना है। सेट कीजिए क्या आएगा, तो सेट कैसे होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, और मैं ये टर्म यहां लेके आऊंगा, दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन लूंगा, देन क्या आएगा प्लस में 2x माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये प्रूव करना था, यही हमने प्रूव कर दिया स्टेप के अंदर। तो किस तरह से करना है मैंने आपको टॉपिक बता दिया है बेटे। अब इसी स्टेप पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, देखो इसी को चेंज करता हूं। क्वेश्चन है log y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, ये क्वेश्चन है और यही बात प्रूव करनी है फिर से आपने, दोनों क्वेश्चन सेम है, ये वाला और ये वाला, और यही दोनों में प्रूव करना है क्वेश्चन के अंदर। तो अब देखना कैसे करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आपको कभी log दिखाई दे क्वेश्चन में और मुझे जरूरत पड़े कि मैं log को हटाना चाहूं तो मैं log को हटा भी सकता हूं, वो उसकी ट्रिक क्या है log हटाने की, वो देखे ध्यान से। तो आप ये लिखेंगे, टेकिंग exponential function on both sides। स्टूडेंट्स, आप एक केस लिखेंगे कि टेकिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा, तो फिर e की पावर में टर्म सारी सेट हो जाएगी, इक्वल्स टू e की पावर टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगा। और यहां बताया था मैंने e और log आ जाए तो e और log की प्रॉपर्टी के अंदर कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है, तो कितना बनेगा यहाँ पे, या तो 1 हो गया, कटे क्या बचेगा y इक्वल्स टू e की पावर टेंजेंट इनवर्स x। और सेम ही तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेम पार्ट है, सेम सॉल्यूशन है, वही ट्रिक वैसे करना है। चाहो तो सीधा भी कर सकते हैं, log y का 1 बाई y फिर dy बाई dx ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से कर ले, मैंने तब बताया आपको कि ये स्टेप भी आपको आना चाहिए कि log हटाना हो तो कैसे हटता है, ऐसे ही जब e हटाना है तो log लेते हैं हम दोनों तरफ, ठीक है। वैसा क्वेश्चन आएगा तो वो बता देंगे आपको। समझ आया स्टूडेंट्स? तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप कंप्लीट देखा करें वीडियोस को, एक एक क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए इन वीडियोस को, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी पे आप। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं इसी पे, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, प्रूव दैट x स्क्वायर y2, तो बताया था मैंने y2 का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू 0, ये टर्म्स हमारे पास गिवन है। कैसे करना है, तो पहले इसका डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल्स टू ये 3 सेम cos का हो जाएगा माइनस साइन log x, और फिर log का होगा 1 बाई एक्स, देखिए इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर प्लस में 4 सेम, पहले साइन का होगा cos log x और फिर इस log का होगा 1 बाई एक्स। सबसे पहले दोनों में से x एलसीएम लेके आप इस तरफ ले आए, देन क्या हो जाएगा यहाँ पहले x इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 साइन log x प्लस में 4 cos log x, ये टर्म्स बनेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स कैसे करना है, मैंने कहा तो ये था कि पहले अपना हिंट चेक करेंगे, डबल के साथ क्या वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई वो बनाएंगे सिंगल के साथ,
आप बना के कर सकते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ टर्म जो कितनी बड़ी जाएगी। लेकिन ये पार्ट छोटा और भी हो सकता है। किस तरह से भाई, आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए तो आप सीधा दोबारा करें डेरिवेटिव सीधा दोबारा करें डेरिवेटिव, दोबारा करेंगे तो इस log का डेरिवेटिव नहीं होगा, दोबारा इस log का होगा और 1/x दोनों में फिर आ जाएगा अपने यहाँ पे, उठा के मैं यहाँ ले आऊंगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया? तो आप इसमें स्क्वायर नहीं करें, अब सीधा इसका डेरिवेटिव करें। एक दो क्वेश्चन भी होते हैं जिनमें ऐसे ट्रिक लगानी पड़ती है आपको। देन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा यहाँ पे अब d/dx x इंटू में dy/dx इक्वल्स टू d/dx माइनस में 3 साइन log x प्लस में 4 cos log x, ये वैल्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इंटू बी से कीजिए आप। देन x सेम, इसका डेरिवेटिव d2y/dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब ये टर्म सेम dy/dx सेम और इस x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव करना है आपने। हाँ तो इसका डेरिवेटिव करो, -3 सेम, पहले साइन का होगा cos और अंदर log सेम, फिर log का होगा 1/x, ठीक है, फिर 4 सेम आएगा, cos का होगा माइनस, तो मैंने माइनस आगे कर दिया, माइनस साइन और यहाँ पे log x और फिर log का होगा 1/x। देखिए इस तरह की ट्रिक आपको दिखाई देगी क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस x को एलसीएम लेके यहाँ ले आए ना इस तरफ, तो x एलसीएम लेके यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पर तो हो गया x स्क्वायर इंटू d2y/dx स्क्वायर, यहाँ करें तो हो जाएगा x इंटू dy/dx, ये होगा ना, इक्वल्स टू, और इन दोनों में से x तो डिवाइड का हट ही गया, माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया और माइनस कॉमन लेने के बाद चेक करना ये टर्म सेम y तो बचेगी, देन माइनस के y को भी मैं इस तरफ ले आया, x स्क्वायर इंटू d2y/dx स्क्वायर प्लस में x इंटू dy/dx प्लस y इक्वल टू 0, ये आंसर आएगा। तो वही केस प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी बेस पर। स्टूडेंट्स ये वाला केस है हमारे पास, प्रूव दैट भी आ जाएगा, बता देंगे, सीधा स्टेप करता हूँ, सीधे दिखाएंगे आंसर करके, ये आंसर आएगा प्रूव दैट में, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, पहले dy/dx फर्स्ट log का होना है 1/x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में, अब अंदर के पार्ट का होना है, log का हुआ, अब अंदर के पार्ट का x का 1 प्लस फिर रूट का आएगा 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 1 और फिर अंदर के पार्ट का 2x, ये आएगा। ठीक स्टूडेंट्स, सीधा मैंने डेरिवेटिव किया है, पहले log का हुआ 1/this, फिर इनटू अब अंदर के पार्ट का x का 1 प्लस बीच में तो ब्रैकेट लगा दिया मैंने दोनों तरफ यहाँ पे, फिर रूट का हुआ 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 1 और फिर अंदर के पार्ट का x स्क्वायर का 2x प्लस 1 का 0, देन 2x आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पहले इसे ही सोल्व कर लेते हैं, x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ 2 से 2 कट हो गया और यहाँ मैंने x स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम ले लिया, अंदर सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ बनेगा टर्म्स के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में x, ये टर्म्स आएगी, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में x। ठीक है, देखो दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, मैंने एलसीएम लिया है यहाँ पे, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बचा, यहाँ तो dy/dx इक्वल्स टू यहाँ पे 1/√x स्क्वायर प्लस 1। ठीक स्टूडेंट्स, अब मैं इस पार्ट को यहाँ ले आता हूँ, जैसा कि आंसर में आपको मिलेगा, देख लेना आंसर के अंदर, आप आंसर के हिंट से ही चल रहे हैं, तो इस पे रूट रहेगा और इनटू में dy/dx इक्वल्स टू 1। आपको इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा क्योंकि आंसर में डबल डेरिवेटिव के साथ इसके ऊपर रूट नहीं है तो आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हाँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे,
तो आप करोगे सीधा आंसर मैच हो जाएगा। करवा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन पहले काफी टाइम। तो इस तरह के हमारे पास पार्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी में आप। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर n, इस टर्म्स की है, एक ही नहीं है। प्रूव दैट, ये प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, देखना कैसे करना है। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन क्या आएगा यहाँ पे dy बाई dx। आपको दिख रहा है a हमारे पास बाहर रहेगा, इनटू इसका डेरिवेटिव होना है तो पहले पावर का होगा n आगे, और अंदर का सेम लिखेंगे आप जो टर्म्स है वो, और पावर में एक लेस कर देंगे। a सेम, पावर आगे, अंदर का सेम और पावर में एक लेस। पहले पावर का हुआ है, अब अंदर के पार्ट का होगा। ब्रैकेट लगाओ अंदर के पार्ट का, x का 1 प्लस रूट का फिर से वही 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अंदर के पार्ट का कितना जाएगा 2x। ये मेरे पास स्टेप हुआ। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर a सेम n सेम और x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे की पावर n माइनस 1। यहाँ रूट में नीचे मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम लिया, देन ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। स्टूडेंट्स क्लियर है तक? अब नेक्स्ट आपको दिख रहा है ये टर्म्स पूरी कंप्लीट की पावर 1, इसकी पावर n माइनस 1, दोनों सेम सेम बेस हैं, पावर ऐड। तो मैं ये लिख दूं यहाँ पे n इंटू ए इंटू एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। यहाँ पावर और यहाँ पावर ऐड हो गई। यहाँ क्या बचा इंटू डिवाइड में 1 ओवर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये वाला स्टेप शायद y हो गया वापस, देखो पूरा कंप्लीट y तो है, और ये इधर लेके आ जाओ हिंट के अकॉर्डिंग, ये इधर आएगा। इधर वाला मैंने y1 राइट कर दिया यहाँ पे, तो ये इधर आया तो क्या हो गया रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 इक्वल्स टू यहाँ पे n सेम और यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट y। देखो छोटा बन गया पार्ट। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करें, सीधा आंसर मैच होगा। लेकिन उसके लिए चेक करो, यहाँ पे हिंट बना सेम, y2 के साथ रूट नहीं आ रहा है, यहाँ पे रूट आ रहा है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। अब आप इसका डेरिवेटिव करें, क्या आएगा डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन यहां पे सिंबल लगा लो, इक्वल्स टू d ओवर dx n स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। देखो ये टर्म्स हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब करें इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ तो u इंटू वी से होगा, हाँ तो ये टर्म सेम, सीधा कर रहा हूँ। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम, इसका डेरिवेटिव पहले पावर का होगा 2y1, अब y1 का होगा y2, शॉर्ट में होगा सीधा। अब प्लस में y1 का स्क्वायर सेम, इसका डेरिवेटिव 2x, भाई x स्क्वायर का 2x, इसका 0, 2x आएगा इक्वल्स टू यहाँ पे n स्क्वायर तो टर्म कोफिशिएंट के रूप में है, सीधे बाहर आएगी, और यहाँ y स्क्वायर का होगा कितना आएगा 2y, और फिर y का होगा y1। पहले n स्क्वायर बाहर, y स्क्वायर पहले पावर का होगा 2y और फिर y का होगा y1। ये हमारे पास का डेरिवेटिव हो गया। आप चेक कीजिए ना,
हमारी फर्स्ट टर्म में और आंसर की फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या एक्स्ट्रा वैल्यू है, तो आपको दिख रहा है 2y1 एक्स्ट्रा है। कॉमन निकालिए पूरे पार्ट से, सीधी कॉमन निकाल के मैं हटा ही देता हूं यहां से, क्योंकि यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है और यहां भी कॉमन है। 2y1 सब में निकल जाए कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे x² -1 इंटू y2, क्योंकि ये टर्म कॉमन हो गई, प्लस यहाँ पे ये 2 और ये पावर कॉमन हो, क्या बचा xy1 इक्वल टू यहाँ पे ये 2 और ये y1 कॉमन हो गया, क्या बचा n²y। इसको यहां लेके आ जाए इस तरफ, x² -1 इंटू y2 प्लस xy1 माइनस के n²y इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स इस तरह का केस हमारे पास, ठीक है, समझ आया केस? कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे सीधे फोन पे पूछ सकते हैं, ठीक है, या इसी में वीडियोस में कमेंट डाल के आप पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं आया, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी में। एक और क्वेश्चन है, मैं लिखा यहाँ पे, प्रूव दैट, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप बुक में देख सकते हैं, जैसे हिंट है मैं वैसे ही कराऊंगा आपको बुक के अंदर देख करके, जो इसका आंसर है उसको देख के देख सीधा। तो पहले आप इसका डेरिवेटिव करें, देन क्या आएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे u बाई वी से होगा, देन नीचे का पार्ट ऊपर सेम, और इसका डेरिवेटिव यही होता है माइनस में, अब साइन इनवर्स x सेम, और इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अब नीचे के पार्ट का डेरिवेटिव माइनस में 2x। मैंने सीधा लिखा है स्टूडेंट्स, कैसे हुआ है देखो, पहले u बाई वी से, देन नीचे का पार्ट ऊपर सेम, फिर मैंने इसका डेरिवेटिव किया माइनस, अब ये वाला पार्ट से ऊपर वाला, और इसका मैंने डेरिवेटिव किया है, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट हो गया, अब इसका डेरिवेटिव होना अंदर का, तो आएगा -2x और डिवाइड में नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो हट गया ऐसे, ठीक है, यहां टर्म्स दिख रही है, दोनों पार्ट कैंसिल, यहां 2 से 2 कैंसिल, इसको यहां लेके आए, इक्वल टू यहां बचेगा 1, ये माइनस माइनस प्लस, यहां बचेगा x, और ये मिला करके y बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि आंसर में हमारे पास क्या हिंट है, तो हिंट सेम है, डबल के साथ यही वैल्यू मल्टीप्लाई में, हिंट सेम टू सेम है, तो सीधा डेरिवेटिव करें ना आगे, अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा यहाँ पे d ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे d ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे u इंटू वी से, देन क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम, और इसका डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सेम, इसका डेरिवेटिव प्लस में, अब ये सेम dy बाई डी एक्स सेम, इसका डेरिवेटिव माइनस में 2x इक्वल टू, यहाँ पे इस 1 का 0 और यहाँ हो जाएगा u इंटू वी से, x सेम, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y सेम और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आंसर आया देख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये टर्म इधर ले आऊं मैं स्टेप को, तो टर्म आएगी तो माइनस जाएगा, तो आप -3 हो गया, -3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये इधर आएगी तो -y इक्वल टू 0। तो सेम रिजल्ट है, यही आपको प्रूव करना है केस के अंदर। ठीक है, समझ आया केस कैसे क्या है? तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन और देखिए, y इक्वल टू साइन इंटू साइन ऑफ a साइन इनवर्स x है, ये क्वेश्चन है।
तो देखिए इसका अब कैसे करना है आपने, सेम वही रिजल्ट नहीं लिख रहा हूँ, क्या प्रूव करना है बताऊँ कैसे होगा। पहले इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पहले साइन का होगा कितना, cos a इंटू साइन इनवर्स एक्स, हो गया। पहले साइन का होगा cos और आगे का एंगल सेम टू सेम। अब अंदर के पार्ट का होगा, अंदर पार्ट का क्या आएगा, a सेम और साइन इनवर्स एक्स का होगा 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले साइन का हुआ, अब इस a तो टर्म फालतू की थी, मतलब कोफिशिएंट थी वो एज इट इज, और अब साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस टर्म्स को उठा के यहां ले आए इस तरफ, ये आपको हिंट में मिलेगा, इनटू में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a आगे और यहां हो गया cos ऑफ a साइन इनवर्स एक्स। हिंट के अकॉर्डिंग जो आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता है डबल डेरिवेटिव, उसके साथ यही टर्म्स मल्टीप्लाई में है बट रूट में नहीं है, यहां पे रूट में है, तो क्या करूंगा मैं इसका स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या आएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा cos का स्क्वायर, cos स्क्वायर a साइन इनवर्स एक्स। ये नहीं कि कभी हमने इसका स्क्वायर किया अब हम अंदर के पार्ट का भी स्क्वायर कर रहे हैं, नहीं, ये इसके अंदर एंगल में है, ये ऐसे कैसे रहना है, सिर्फ बाहर इसका स्क्वायर शो होता है, इसका मतलब होल स्क्वायर हो गया पूरा पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब दोबारा डेरिवेटिव करने से पहले थोड़ा इस टर्म्स को मैं चेंज कर लेता हूँ, cos स्क्वायर है, इसको मैं लिख लूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a साइन इनवर्स एक्स, स्टेप वो का वो है। और अब ये वाला केस ऊपर देखिए y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, देन क्या बनेगा, a स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस तरफ का सेम। अब इसका अगेन डिफरेंशिएट करना है, सोल्व करना है, अब तो सेम ही है, बता चुके हैं कई बार क्वेश्चनों को, अब सेम है वही u इंटू वी से इधर और यहाँ ये टर्म सेम, इसका 0 और इसका हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक स्टेप। नेक्स्ट पार्ट इसमें एक और करा देते हैं आपको क्वेश्चन, y इक्वल्स टू ई की पावर a cos इनवर्स x। फिर से वही आंसर है, वो नहीं दिख रहे, क्या करना है बता दूंगा सीधा आपको कैसे होगा, सीधा यहाँ पे डेरिवेटिव कीजिए, dy बाई डी एक्स सेम आएगा e की पावर a cos इनवर्स x। अब ऊपर के पार्ट का a सेम और cos इनवर्स का होता है -1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तक अगले केस के अंदर मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, देन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस a यहाँ पे और ये वाली टर्म्स कंप्लीट y बन गई, ये बन गया। आपको इसका स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट तो क्या आएगा, वो आपको हिंट में मिलेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे आप अगेन, ठीक है। यहाँ तक अगेन डिफरेंशिएट, तो ये तो आगे हो जाएगा, आप ट्राई कर सकते हैं इसको सोल्व। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी पे, y इक्वल्स टू 3e की पावर 2x, 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x, 2e की पावर 3x। और जो प्रूव करना है वो आगे राइट कर रहा हूं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब y2 माइनस 5y1 प्लस 6y इक्वल टू 0,
6y इक्वल्स टू 0। ये आपने आंसर मैच कराना है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है ये वाला। कैसे करना है, पहले तो आप जो स्टेप आपको नहीं पता वही निकालते हैं। y1 y2 मतलब दो बार डायरेक्टली होगा, तो मैं फर्स्ट करता हूँ यहाँ पे डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा y का, y1 यहाँ हो जाएगा 3 सेम e की पावर 2x का सेम, और अंदर के पार्ट का 2, ऊपर के पार्ट का, प्लस में यहाँ पे 2 सेम e की पावर 3x इंटू फिर 3x का 3 स्टेप हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आया, y1 इक्वल्स टू 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x। अब आपको इसमें कोई हिंट चेक नहीं करना है, और ये होगा भी नहीं हिंट चेक करके सोल्व करके, क्योंकि ये इससे सीधा ये रिजल्ट प्रूव नहीं होगा आपका। तो फिर कैसे करना है प्रूव, बता रहा हूं मैं आपको। पहले y1 निकाल लिया, अब आप y2 निकालें इसका। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा y1 का, y2 यहाँ पे 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x। पहले तो e की पावर 2x का होगी, e की पावर 2x, फिर 2x का 2 आ जाएगा, 6 आ गया 12 हो जाएगा, प्लस में 6 एज इट इज e की पावर 3x सेम, और 3x का 3 हो जाएगा, साथ में हो गया मल्टीप्लाई। ये y1 आया, ये y2, और ये मेरे पास शुरू में y है। ठीक है, मैंने कहा ये सीधा इजीली प्रूव नहीं होगा, तो जो प्रूव करना है मैं उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं फर्स्ट। अब प्रूव कीजिए, तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट। कई बार ऐसा नहीं होता कि हम सारे क्वेश्चन में सीधा रिजल्ट देख के और प्रूव कर दे क्वेश्चनों को। कई बार ऐसा होता है कि हमसे वो क्वेश्चन अटक जाता है, नहीं प्रूव होता है, फिर हम सोचते रहते हैं कि कैसे करना है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो उस ट्रिक से नहीं होता है तो ये वाली ट्रिक तो होती है प्रूव करने वाली। स्टूडेंट्स कैसे, कि जो प्रूव करना है उसमें एक साइड पकड़ लीजिए आप, जैसे मैं लेफ्ट साइड ले ली और लेफ्ट को सोल्व करते चले और राइट के इक्वल प्रूव कर दे। अगर लेफ्ट राइट के इक्वल प्रूव नहीं होती है तो राइट को ले ले और फिर उसको लेफ्ट इक्वल प्रूव कर दे। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो क्वेश्चनों को। तो अब इसी क्वेश्चन में मैं वही ट्रिक काम में लेके आ रहा हूँ। जो क्या आएगा, तो लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट ले ली मैंने, y2 माइनस 5y1 प्लस 6y इक्वल्स टू, y2 की ये वैल्यू है 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 5y1, ये y1 इसको 5 से कीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 30 e की पावर 2x माइनस 30 e की पावर 3x। माइनस क्यों, क्योंकि बाहर माइनस आपको दिखाई दे रहा है, प्लस 6y y के टर्म्स ये है, इसको 6 से कीजिए मल्टीप्लाई, देन 18 e की पावर 2x प्लस में 12 e की पावर 3x। ठीक है, अब चेक कीजिए, 2x वाली पावर ऐड कर लेते हैं, 2x वाली, ये वाली और ये वाली, तो 12 प्लस 18 30 और 30 ये रही, प्लस माइनस ये टर्म्स कैंसिल। अब 3x वाली करते हैं कंप्लीट, तो प्लस 18 प्लस 12 30 माइनस 30, ये टर्म्स कैंसिल, देन इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड। ये ट्रिक भी होती है हमारे पास प्रूव करने के लिए, तो इस क्वेश्चन में आप ये ट्रिक लगाएंगे तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, इसमें किस तरह से करना है। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का एक लास्ट टॉपिक और रहता है, इस एक्सरसाइज में एक लास्ट टॉपिक और है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। उसके बाद ये वाली वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये वाली जो आपकी एक्सरसाइज है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये वाली एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये, और आप पढ़ोगे डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर, वो उसमें एक एक्सरसाइज आएगी 11.2 या 11.3, और यहाँ पे ये एक्सरसाइज है 7.9 और 7.7 जो बताए थे पीछे, ये सब सेम एक्सरसाइज है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इन्हीं को, ये यहाँ पढ़ लिया तो वहां आपको जरूरत भी नहीं है, सिर्फ सीधा रिवाइज कर सकते हैं उन चीजों को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इस 7.9 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपके रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी के बारे में आपको बताएंगे।